पहले भी मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ, काम किया हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि इस समय में दूसरे संगठन का जब मैं प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था तो पूरे सूबे बिहार में हमारे 2 ही सांसद हुआ करते थे और हम लोग पटेल मैदान की उस भूमि पर बैठते थे कि आज सांसद का दर्शन होगा, कोई न कोई हमारे संगठन का सांसद आएगा। तो मैं उस दिन से काम करता रहा हूँ, उसका मुझे ज्ञान है। मैं अपने अनुभवों का पूरा लाभ जन स्वराज के लिए। सर, समस्तीपुर जिला में से जन स्वराज के नया जिला अध्यक्ष के रूप में आप आगे का विजन क्या होगा सर? मेरा उद्देश्य यह होगा कि समस्तीपुर जिला के आने वाले विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा हम जीते, इसके दिशा में हम समुचित प्रयास करेंगे। जिला में 45 लाख प्लस जनसंख्या है, तो लोगों से कैसे कनेक्ट करेगा और जन स्वराज की बातों को किस तरह करेगा? हमारा कनेक्शन का काम, कनेक्ट होने का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर, पहले भी मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ, काम किया हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि इस समय में अन्य दूसरे संगठन का जब मैं प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था तो पूरे सूबे बिहार में हमारे 2 ही सांसद हुआ करते थे और हम लोग पटेल मैदान की उस भूमि पर बैठते थे कि आज सांसद का दर्शन होगा, कोई न कोई हमारे संगठन का सांसद आएगा। तो मैं उस दिन से काम करता रहा हूँ, उसका मुझे ज्ञान है। मैं अपने अनुभवों का पूरा लाभ जन स्वराज के लिए समर्पित करूंगा और लगाऊंगा। सर, क्या समस्तीपुर जिला में अब नया जन स्वराज का जिला अध्यक्ष बने हैं, कुछ बदलाव भी कीजिएगा इसमें? देखिए, बदलाव का कोई इरादा नहीं है। जो लोग हमारे काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जहाँ पर जो कमियाँ हैं वहाँ अतिरिक्त बल को लगाएंगे, अतिरिक्त कार्यकर्ता लगेंगे और हम बेहतर प्रयोग करके उसमें जो भी संगठन के बेहतरी के लिए, आदरणीय प्रशांत जी के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह कदम उठाया जाएगा। 20 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, इसके लिए किस प्रकार से तैयारी करेंगे? मेरी तैयारी यह है कि आज तक जितनी भी सभाएं हुई है उनकी, वह जो मालीनगर की सभा होगी उस सभा को, माने सभाओं के सम्राट की संज्ञा मिलेगी। जितनी भी सभाएं हुई है उस सभाओं के मुकुटमणि की संज्ञा उसको मिलेगी। इतनी बेहतर वो सभा होने जा रही है। जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उससे बेहतर जो हमारा कार्यक्रम, आदरणीय प्रशांत जी का जो कार्यक्रम विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगहों पर जो चलाया जा रहा है, जो हुआ है सभा, जिसको आपने उसकी छवि अवश्य देखी होगी, जिले में भी कार्यक्रम हुआ है, उस सभी कार्यक्रमों का मुकुटमणि इस कार्यक्रम को उसकी संज्ञा मिलेगी। इतनी बड़ी सभा होने जा रही है। समस्तीपुर जिले के अंदर 10 विधानसभा आता है, 10 विधानसभा में जन स्वराज का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उम्मीद है 10 विधानसभा में? 10 विधानसभा को हम जीतेंगे। 10 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जो भी हमारे केंद्रीय एवं प्रदेश की कमेटी जिन लोगों को उम्मीदवार के रूप में भेजेगी वो जीतेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल भी रही है विभिन्न तरीके से और काफी जन समर्थन भी हमें मिल रहा है। जन स्वराज को कुछ लोगों जो है सो कहते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हो गया, जन स्वराज पार्टी हो गया, बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रहा है वोट काटने के लिए। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए तो कोई भी बातें कही जा सकती है। यह बी टीम नहीं, यह पूरी की पूरी जनता के भावना पर खड़ी उतरकर और उसको न्याय देने के लिए हम पहले ही अपना कार्ड जारी कर रहे हैं गाँव के अंदर। हमारी सरकार बनते ही 7 दिन 10 दिन में हमारे क्या क्या प्रयोग होने वाले हैं, इसी घोषणा हमारे इस पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है और हम उसका कार्ड निर्माण का काम गाँव के अंदर चल रहा है और हम उसको लोगों को समर्पित कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही फटाफट उसे अमल में लाया जाएगा। उसकी तिथियां भी बता दी गई है। जनता को सस्पिशन है कि जन स्वराज नई पार्टी है। जनता में कहीं कोई सस्पिशन नहीं है। यह सस्पिशन तथाकथित नेता वो एनडीए के हो, वो महागठबंधन के हो, इनके द्वारा वह सस्पिशन पैदा किया जा रहा है, लेकिन जनता उसकी कोई नोटिस नहीं ले रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जनता पर। मैं गाँव के अंदर काम करने वाला आदमी हूँ। मैं अपने बाल्य अवस्था से गाँव के अंदर काम किया हूँ और संगठन की अच्छी समझ हमें है, तो हम आज भी गाँव के अंदर प्रवास करते हैं। गाँव के अंदर तो हमारे कार्यकर्ता प्रवास करते हैं। मैं उनके साथ बैठकर और उसकी समीक्षा करता हूँ और उससे मुझे यह प्रतीत होता है। आप बीजेपी छोड़कर जन स्वराज में आने का सीधा उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन, पहले तो आप यह आइए कि महागठबंधन आरजेडी की सरकार चल रही थी। एनडीए के उस समय कितने सांसद होते थे? 2 सांसद होते थे पूरे सूबे बिहार के अंदर। आज उसके अधिकाधिक सांसद होते हैं।
आखिर यह बताइए कि उससे ऊब कर आदमी ने एनडीए को चुना, उसकी सरकार बनी, उनकी व्यवस्थाएं चलना प्रारंभ हुआ, अधिकाधिक मेंबर्स उनके जीतने लगे, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में। लेकिन आज उसकी आवश्यकता, ये जो जनमत यहाँ इकट्ठा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बैठकें, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी आप जाते होंगे, आप विभिन्न दलों के बैठक में जाते होंगे, इतनी बड़ी संख्या बल में कार्यकर्ता दिखते हैं क्या? ये गाँवों के अंदर पुराने समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आम जन को न्याय मिल सके, इस मनोभाव के कारण, इस व्यथित हृदय से जिसको सींच कर हम लोगों ने उस व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, और वहां पर भी जब समस्याओं का समाधान आम जन को, क्योंकि मैं पंचायती राज का भी प्रतिनिधि होता हूँ, मैं 5 साल पूसा का प्रमुख भी रहा हूँ, मैं 10 वर्ष जिला परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। आम जन, मेरी आबादी बहुत छोटी है, जहाँ जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से आबादी मेरी बहुत कम है, तो सभी वर्गों का सहयोग मेरे साथ होता होगा, तभी तो मैं जीतता होऊंगा ना। स्थानीय बेटा को विधायक सच में बनाया जाएगा सर? बिल्कुल, कोई आयातित अगल से बगल, ऐसी घोषणा तो हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने कर रखा है ना, इसकी घोषणा तो हो चुकी है, इसमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। अभी चूंकि बाकी दलों का भी कोई ऐसा परिणाम आया नहीं है, जिस तरह मेरे यहाँ संभावित उम्मीदवार कहे जा रहे हैं लोग, तो बाकी के भी जो लोग हैं उनको आप फुल फाइनली उम्मीदवार और किन्हीं को टिकट मिल गया हो सिंबल में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो समय की प्रतीक्षा की जाए। समस्तीपुर के जनता की सबसे बड़ी दुविधा और सवाल ये है, जीतने के बाद सभी पार्टी, सभी दल और सभी जनप्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाती है, इस पर आपका क्या बयान होगा? देखिए, जब लोग स्थानीय होते हैं ना, पंचायती राज के प्रतिनिधि बार बार जीत जाते हैं, क्यों? वो स्थानीय होते हैं, वो गाँवों के अंदर गाँवों के हालचाल से पूर्व से रूबरू होते हैं। आप कहीं के रहने वाले हैं, आपको लाकर हम कहीं से चुनाव लड़ाएंगे, तो आप वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से उतने अवगत पूर्व से नहीं रहेंगे, और हो ही नहीं सकते कि आप वहाँ के तकलीफों को उतनी बेहतरी से समझ पाएं, और इसलिए उनका निराकरण नहीं हो पाता। जब आप बेहतर से समझेंगे ही नहीं और उसकी समझ आपके अंदर नहीं होगी, तो आप उसका निराकरण क्या करेंगे? समस्याओं की समझ के अभाव में निराकरण संभव नहीं है। समस्तीपुर जनता के लिए कोई संदेश है? समस्तीपुर की जनता के लिए यह आदरणीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। यहाँ निरंतर उनके बताए मार्गों पर चलने वाले लोग सफल हुए हैं। यह जान लीजिए, वह गुदरी का लाल, झोपड़ी का लाल, निरंतर श्रम करके और एक बेहतर समाज का निर्माण करने के साथ प्रयत्नशील रहते थे। यह उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है। यहाँ पर से यही संदेश देना चाहूँगा कि जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी, जो निर्णय है, जो उन्होंने आपके लिए अपने वादों को किया है, उस पर पूरा पूरा भरोसा करें। जन स्वराज के जहाँ से भी जो उम्मीदवार हों, उन्हें विजयी बनाएं, और निश्चित तौर पर एक नया बिहार देखने को आपको मिलेगा, जिसमें जो जय बिहार हम लोग का नारा है, और हम लोगों की प्रार्थना भी होती है, उसमें हम लोग कहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता था। आज मैं जन स्वराज के जिला अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया हूँ, और हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय राज कपूर जी, चंद्रमणि बाबू, हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं, वो तमाम लोग जो पूर्व से कार्य करते हुए आ रहे हैं, इन सबों का बेहतर सहयोग हमें मिल रहा है, और हम निश्चित तौर पर एक बेहतर समस्तीपुर, बेहतर बिहार बनाने में प्रशांत जी के नेतृत्व में सफल हो पाएंगे। यही